हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आप सभी को मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैंने क्यों ये चैनल स्टार्ट किया, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। मेरे इस चैनल के दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे पीसीओएस या दूसरे हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हैं। तो मेरे पीरियड 9th क्लास में जब मैं थी तब स्टार्ट हुए थे एंड नाउ आई एम 30 years old। इनिशियली 2 साल तक मेरे पीरियड्स बिल्कुल सही थे, हर मंथ आते थे। बट ग्रेजुअली थोड़ा बहुत डिले स्टार्ट हुआ, जैसे 5 दिन का, फिर नेक्स्ट मंथ 10 दिन का, कभी 15 दिन का। तो ऐसा 1 साल चला जब डिलेज 5 से 15 दिन के बीच में रहता था। उस टाइम तो मुझे और मेरी मदर को लगता था कि ना एज बढ़ रही है, खाना पीना थोड़ा चेंज हो रहा है, तो शायद इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा होगा। इसीलिए मैं एक साफ़ी दवाई आती थी जो कि बहुत ही गर्म पदार्थों से बनी हुई रहती थी, वो ले लेती थी। उसके लेने के 1-2 दिन बाद मुझे मेरे पीरियड्स आ जाते थे। और कुछ नुस्खे जो मम्मियाँ या नानियों या दादियों को पता रहता है कि हल्दी खा लो, लौंग खा लो, वो सब वर्क करता रहा। तो तकरीबन 1 साल तक डिलेज हुए, 5 से 15 दिन। फिर मैंने ये गर्म चीज़ें मैं कंज्यूम करती थी और फिर मेरे पीरियड्स 1-2 दिन बाद आ जाते थे। फिर धीरे धीरे जब मैं 11th क्लास में आई या 12th में शायद, तब मेरे पीरियड्स में और ज़्यादा डिले होने लग गया, जैसे कि 1 महीने का, 2 महीने का। तब ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए और मेरी मदर के लिए कि कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग। एंड हमने एक गायनेक कंसल्ट की। वो उस गायनेक के पास जब हम गए तो उसने मुझे कुछ टेस्ट करने के लिए बोला, कुछ स्कैन करने के लिए बोला। और फिर उसके बाद जब हमें रिपोर्ट्स आई एंड शी वेंट थ्रू इट, तो पता चला कि मुझे थायराइड भी है। थायराइड बेसिकली जो गले में होता है, और मुझे पीसीओएस भी है। पीसीओएस मतलब एक ऐसा सिंड्रोम जिसमें ओवरीज तो रहती है बट उसके आसपास छोटे छोटे सिस्ट भी हो जाते हैं। वो एक्चुअली सिस्ट नहीं होते हैं, मैं मेरे आगे के वीडियोस में बताऊंगी कि एग्जैक्टली पीसीओएस क्या होता है। बट ओवरीज के साथ साथ छोटे छोटे एग्स और हो जाते हैं। और बेसिकली हमारी बॉडी में जो मेल हॉर्मोन्स है वो उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से हमारे पीरियड्स डिले होते हैं। तो उन्होंने मुझे पिल्स दी 21 डेज की, ओरल सेप्टिक पिल्स, जो कि फीमेल हॉर्मोन्स जनरेट करती हैं हमारी बॉडी में। और फिर हमारे मेंसेस, हमारे पीरियड्स आ जाते हैं। ये दवाइयाँ मैंने जब भी लेती थी उस महीनों में तो मेरा पीरियड हमेशा सही आया है। बट कभी मैं नहीं लेती थी या मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि क्या अभी से ही मैं 11th क्लास में हूँ, अभी से ही रोज़ मुझे दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। तो फिर मैं कभी कभी चिड़चिड़ाहट की वजह से मैं नहीं लेती थी, तो उस महीने मेरा पीरियड नहीं आता था। मुझे आप लोगों को सुनने में भी ये बहुत शौक लगेगा कि कम से कम 10 साल तक, मेरे मास्टर्स ख़त्म होने के बाद भी मैंने ये पिल्स कंटिन्यू की है, जो कि 21 डेज की पिल्स रहती है। आप सबको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ब्रांड फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते थे। वो दवाइयाँ खाई हैं जिसकी वजह से मेरे पीरियड स्टार्ट हुए। फिर ग्रेजुअली मैं एक मेरी ये नेबर्स थे जहाँ हम अभी रहते हैं, उनके साथ मैं कॉफ़ी पे गई थी एंड शी इज़ अ डॉक्टर। शी सजेस्टेड मी कि आप ये 12 साल से ले रहे हो, 10-12 सालों से दवाइयाँ ले रहे हो, वॉट इफ तुम्हारा सही हो गया होगा पीसीओएस या थायराइड जो भी है, बिकॉज यू डोंट नो, यू आर जस्ट टेकिंग इट ब्लाइंडली। तो मैंने सोचा हाँ शायद हो भी सकता है। और मुझे एक रिलीफ लगा जब कि यार मे बी शी कुड बी राइट। जिस दिन मैंने दवाइयाँ बंद की, मेरा पीरियड फिर वापस नहीं आया। तो फिर वो टेस्ट, फिर वो दवाइयाँ, फिर मैं जॉब के सिलसिले में अहमदाबाद गई, वहाँ के गायनेक को दिखाया, फिर वही 21 डेज की दवाइयाँ। इट्स बिन ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स में यही सब दवाइयाँ खा खा के मेरे पीरियड्स आ रहे हैं। जब भी मैं दवाइयाँ नहीं लेती हूँ उस मंथ नहीं आते हैं। मैं एक पॉइंट पे इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, बिकॉज मूड स्विंग्स, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, कभी भूख लगना, कभी इतना ब्लोटेड फील होता है, बहुत इरिटेशन, नींद नहीं आती, ये सारे सिम्टम्स मैंने देखे हैं। फिर मैंने डिसाइड किया, बहुत सारी रिसर्च की, वीडियोस देखे, आर्टिकल्स पढ़े, गायनेक के पॉडकास्ट सुने, जिसमें मैंने पढ़ा कि पीसीओएस ठीक हो सकता है, बिकॉज इट्स मेनली इसका ऑब्वियसली लाइक जीन्स से तो होता ही है, फैमिली बैकग्राउंड के थ्रू। बट सिंस मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, तो मुझे इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। सो पर्सनली नाउ आई बिलीव कि मैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीऊँ, मैं वर्कआउट
रोज़ करूं। अगर मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, मेरी एरोबिक क्लासेस नहीं जा पाती हूँ, तो मैं घर पे ही करती हूँ। तो आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करूँगी कि मैं घर पे क्या एक्सरसाइजेस करती हूँ, अगर जिम जाती हूँ तो जिम में क्या एक्सरसाइजेस पर फोकस करती हूँ। रिसेंटली अभी मैं रोज़ गर्म पानी जिसमें मेथी दाना सोक करके, ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हमारा इंसुलिन लेवल मेंटेन करता है पीसीओएस के लिए, या हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे हार्मोन्स थोड़े बैलेंस्ड रहे, वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी मैंने सिर्फ आपको जर्नी बताई कि मैं कितने सालों से जूझ रही हूँ, एंड नाउ सिंस आई एम 30, तो और भी चीज़ें लाइफ में आती हैं, प्रेगनेंसीज आएगा और भी XYZ, वी डोंट नो। तो इसीलिए अब मैं चाह रही हूँ कि मैं मेरी ये हेल्थ रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि ट्राई कर रही हूँ, वो सब आप लोगों से शेयर करूँ। हालांकि मैंने बहुत ट्राई किया वेट रिड्यूस करने का। हाँ, वेट रिड्यूस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है हम लोगों के लिए, बट अगर आप फ्रीक्वेंट रहेंगे, आप रोज़ भले ही सिर्फ 10 मिनट का भी वर्कआउट करेंगे, तो वो बहुत ही आपको बेनिफिट देगा। सो लेट्स जस्ट नॉट सिट एट होम, लेट्स नॉट जस्ट डू थिंग्स फॉर अदर्स। खुद के लिए आधा घंटा निकालिए, खुद के लिए कुछ डू सम मूवमेंट, एंड लेट्स सपोर्ट ईच अदर। ऐसी जर्नीज मैं सुनना चाहती हूँ और मेरी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू।